हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1:53 हो रहे हैं। मेरे को अभी भी जनवरी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम दिखी, तो मैंने सोचा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबके साथ शेयर करा जाए और आपका कॉमन फीडबैक लिया जाए कि आपको इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके किसी दोस्त की हेल्प हो सकती है तो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे 9th से 12th में पढ़ रहे हैं या आने वाले टाइम के अंदर इन क्लासेस के अंदर अपने फाइनल एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, चाहे बोर्ड के हों, चाहे 9th या 11th के हों, किसी भी स्ट्रीम के, तो वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम अभी भी फेस कर रहे हैं कि मेरा सिलेबस अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ मेरी साइड से, और जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई करने भी बैठता हूँ तो मेरा उसमें मन नहीं लग रहा। तो ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे सामने कि ये चीज़ें हो नहीं रही। मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मेरे मन में डर नहीं आ रहा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। देखो, आपका पढ़ाई में जो मन नहीं लगता या नहीं कर रहा, उसके 3 मेजर फैक्टर्स हैं। आपका ब्रेन 3 चीज़ों पे काम करता है, सोचो क्या। पहला, इंटरेस्ट। आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं कभी भी होगा कि हर सब्जेक्ट के अंदर आपका इक्वली इंटरेस्ट हो। तो आपको एक सेट ऑफ पैटर्न बनाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट हो या ना हो, उसके बावजूद अपने ब्रेन को ये समझाना पड़ेगा कि वो काम करना है। दूसरा, आपका रूटीन। रूटीन बोले तो आप जो भी काम करते हो, मान लो आप स्कूल जाते थे या जा रहे हो अभी भी, तो आपकी बॉडी ने एक रूटीन सीख रखा है। कई बार आप नोटिस करते होगे कि अलार्म बजे बिना, अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपने नोटिस करा होगा कि अलार्म बजने के 2 मिनट पहले भी आपकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन रूटीन फॉर्म में आपकी बॉडी ने सीख रखी है कि सुबह उठना है। लेकिन पढ़ाई के साथ नहीं होता। ज़्यादातर बच्चे, एक चीज़ नोटिस करना आप लोग, कि आपका पढ़ने का कोई टाइम ही फिक्स नहीं है। मैं टाइम टेबल की बात नहीं कर रहा। टाइम टेबल तो एक बड़ा वर्ड हो गया, और ज़्यादातर लोग हम में से टाइम टेबल फॉलो कर ही नहीं पाते। तो टॉपर नहीं बनने को कह रहा मैं आज आपसे कि आज बैठ के 12 घंटे पढ़ो, लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ आपका पढ़ने का टाइम फिक्स होना चाहिए। दूसरा रीज़न समझते हैं कि हम पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते। हमारा ब्रेन जब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता है, एनालाइज करता है पूरे दिन में, तो ब्रेन अपनी फुल कैपेसिटी पे फंक्शन नहीं कर पाता। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि अपने ब्रेन को उस टाइम पे पढ़ने के लिए हम लोग एक्टिव करें जिस टाइम पे वो सबसे कम थका हुआ है, और वो टाइम होता है सुबह का। हमारे बड़े बुजुर्ग इतनी बार कहते हैं हमसे कि सुबह उठ के पढ़ा करो, लेकिन हम सोचते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। आंसर इज़ कि सुबह उठ के आपका जो ब्रेन है वो कंपेयर टू पूरे दिन कम काम करता है। तो जब भी आप कोई थ्योरेटिकल या लर्निंग वाला पोर्शन पढ़ने की कोशिश करोगे, तो सुबह उठ के पढ़ने में वो आपको इफ़ेक्टिवली एक बार पढ़ने पे जल्दी होगा। इसी लॉजिक की वजह से जो हमारे स्कूलिंग कल्चर है इंडिया के अंदर, देखना वो सुबह सुबह होता है। आप सुबह उठ के स्कूल क्यों जाते हो? क्योंकि सुबह उठ के मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो एनालाइज करनी है वो दिमाग कर लेगा। तो पहला तरीका है कि रूटीन बनाना है। दूसरा तरीका है कि रूटीन को फॉलो करना है सुबह के टाइम। स्कूल जा रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद 15 से 20 मिनट सुबह निकालो कोई एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने का जिसको पढ़ने का मन ही नहीं करता। और जब मन ही नहीं करता, उसको 15 मिनट रोज दोगे, हफ्ते में 5 दिन भी, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसको एनालाइज एक बार पढ़ के भी कर लेगा। इसका फ़ायदा कहाँ मिलता है? आप सब लोग नोटिस करना, कुछ लोग होते हैं जो 10-10 बार एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बावजूद उन्हें याद नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैंने एक बार पढ़ा और पढ़ते ही मैंने रिकॉल कर लिया, एग्जाम में याद रहा कि वहाँ पे वो टॉपिक लिखा था। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मुझे पढ़ना के लिए एक टाइम टेबल मिल गया, एक जगह मिल गई, और ये समझ में आ गया ये सब हो क्यों रहा है। लेकिन अगली प्रॉब्लम आती है, मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं पा रहा। उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन ये है कि अपने दिमाग को और चीज़ों में इंडल्ज करके, जो हम उसको एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वहाँ से अपने आप को निकालें। मतलब सबसे इजी आंसर है, लोगों से कम इंटरेक्ट करें जब पढ़ रहे हैं।
दूसरा जो इसका मेजर रीज़न होता है वो होता है स्क्रीन टाइम। जितना ज़्यादा टाइम आप लोग फ़ोन चलाते हैं उतनी देर आप ये प्रॉब्लम फेस करोगे कि आपका दिमाग पढ़ने में कम रहेगा। तो अगर एग्ज़ाम टाइम चल रहा है या टाइम कम है तो स्क्रीन का ड्यूरेशन कम से कम करें और किताबों में ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन देने की कोशिश करें। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आपको इतना करने से आपका पढ़ने में मन लगा देगी और एक रूटीन क्रिएट कर देगी। फिर बात आई कि ये जो स्क्रीन टाइम जो मैं कंप्यूटर या फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम करूँगा इससे क्या होगा, क्योंकि डेटा कम मैनिपुलेट करना पड़ेगा दिमाग को तो आपको चीज़ें याद ज़्यादा होंगी, आपका दिमाग थकेगा कम। इसको करने का एक और फैक्टर होता है जो आप अपनी पढ़ाई में ऐड कर सकते हो, दैट इज़ फ्रूट्स। फ्रूट्स एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, मतलब आपके दिमाग के थकने की कैपेसिटी की स्पीड को स्लो कर देते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ आप पढ़ते हो और आपको नींद आती है, थका हुआ फील होता है, तो उसका पहला सॉल्यूशन है अपने साथ रखो पानी का ग्लास या बॉटल। जब भी थोड़ा ड्रिजी फील हो, ड्राउजी फील हो, थोड़ा सा पानी पी लिया। दूसरा, अपने पूरे दिन की डाइट में फ्रूट इंट्रोड्यूस करो। अब इसके लिए शॉर्ट प्रोसेस करना है, इसके अलावा आपको शॉर्ट प्रोसेस करना है। शॉर्ट प्रोसेस क्या होता है कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को सॉर्ट करते हो और देखते हो कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक। मान लीजिए आप बोर्ड के लिए अपीयर कर रहे हैं और आपके पास पूरे दिन का समय है, तो दोपहर के टाइम या शाम के टाइम उन सब्जेक्ट को पढ़ो जिसमें है इंटरेस्ट। थकने के बावजूद आपका दिमाग उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थकने के बावजूद उनको सीख लेगा। और जो सब्जेक्ट्स आपको कम अच्छे लगते हैं, कोशिश करो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 12 बजे से पहले 9 से 12 के बीच में आप उनको निपटा दीजिए। कुछ लोग अब ये क्वेश्चन करेंगे कि हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं। अब टाइम टेबल में क्या करते हैं कि आज 6 घंटे पढ़ेंगे। एक चीज़ बताओ, जब आप लोग 10-10 मिनट नहीं पढ़ते पूरे दिन में, तो एक दिन में 6 घंटे कैसे पढ़ लोगे? तो इसके लिए अपने माइंड की ट्रेनिंग करनी है। अपने को 6 घंटे नहीं पढ़ना, अपने को 10th क्लास के लिए 3 घंटा टोटल पूरे दिन में और 12th क्लास के लिए 4 से 5 घंटा आपको निकालना है पूरे दिन में। लेकिन पढ़ना कैसे है? जैसे अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो सुबह जब पढ़ लिया तो सेकंड क्वार्टर के अंदर 15 मिनट निकाल के उसकी समरी या जिस्ट लिख ली। इस काम को करने के लिए रूल ये है कि हर सब्जेक्ट को, जिसको भी आपको अपने डेली रूटीन में पढ़ना है, तो आपको उसके सिर्फ 40 मिनट देने हैं। मैथ्स करने बैठा मैं, 40 मिनट में तो नहीं हुई। कहते हो कि मेरा तो 10 मिनट में एक क्वेश्चन आता है, 1 घंटे में तो 6 ही क्वेश्चन होते हैं। तो हाँ, दिमाग को 40 मिनट दो और दिमाग से कहो कि तुझे 40 मिनट मिले हैं और इतने टाइम में ही करना है। जैसे एग्जाम में होता है ना, अर्जेंसी क्रिएट करनी है दिमाग के साथ, जिसकी वजह से कम टाइम के अंदर आपका दिमाग ज़्यादा फंक्शन करेगा। एज अ रिजल्ट आप ज़्यादा आउटपुट दे पाओगे। मान लीजिए 40 मिनट से ज़्यादा लग रहे हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कर लूँगा, तो उस टेंडेंसी के अंदर मेरा दिमाग कर तो लेगा 1 घंटे में क्वेश्चन, लेकिन ना ही मैंने स्पीड बढ़ाई, ना ही मैंने एक्यूरेसी बढ़ाई। इसके अलावा मैंने अपने दिमाग को मेहनत करने के लिए, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए उस 40 मिनट में जोर डाला। अगर मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया तो मन में एक रिग्रेट रहेगा कि अगले दिन फिर 40 मिनट मिलेंगे। क्वेश्चन में कर पाया 4, मुझे करने थे 6। तो ये हर सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो अगर समराइज करूं तो 4 फैक्टर्स पे आप अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हो। पहला, अपने आप को ड्यूरेशन के हिसाब से किस टाइम आप सबसे एक्टिव होते हो। कुछ लोग दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग रात में। आप कोशिश करो सुबह उठ के अपनी पढ़ाई में कुछ पार्ट इंट्रोड्यूस करने का। दूसरा, अपना स्क्रीन टाइम कम करने का। तीसरा, अपने आप को एक टाइम जोन के अंदर बांधने का कि ये टाइम टेबल मुझे फॉलो करना है और इसी टाइम करूँगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर मुझे बोला गया कि इस ड्यूरेशन में मुझे ये काम करना है, 3 से 4 बजे के बीच में मुझे फिज़िक्स पढ़नी है या इंग्लिश पढ़नी है, तो मैं उसी टाइम पढ़ूंगा, ताकि दिमाग को एक रूटीन की आदत हो जाए। और चौथा, बताओ क्या, कि एक टाइम जोन के अंदर अपने दिमाग को बांधना है। पूरे साल रूटीन बनाते रहना, पूरे साल टाइम टेबल फॉलो करते रहना
कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। हफ्ते में अगर 6 दिन, जनरली इसको 5 दिन बोला जाता है फॉलो करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो मैं कोशिश कह रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्टिंग उसमें है कि कोशिश करो 6 दिन फॉलो करने की। जब आप 6 दिन कोशिश करोगे तब 5 दिन फॉलो होगा। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ये टिप्स और ट्रिक्स आपको हेल्प कर रही है तो कमेंट में बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।